हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट किंगडम मोनेरा। मोनेरा के क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था, एक तो अपन ने पढ़ा था आर्कीबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया के अंदर अपन पढ़ते हैं ट्रू बैक्टीरियाज को, और आर्कीबैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। यहाँ पर यू बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, और एक इसके अंदर दूसरा ग्रुप माइकोप्लाज्मा। तो आर्कीबैक्टीरिया हमने कल पढ़ा था, या इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। आर्कीबैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन था, ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम सैलाइन मतलब अत्यधिक लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं? कौन से जीव अत्यधिक लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, एक तो यू बैक्टीरिया, ये वाला यू बैक्टीरिया, एक है साइनोबैक्टीरिया, एक है माइकोबैक्टीरिया, और लास्ट ऑप्शन है आर्कीबैक्टीरिया। हमने कल पढ़ा था एक्सट्रीम सैलाइन अत्यधिक लवणीय वातावरण में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया को अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल अपन इसको बोलते हैं। अब वही पॉइंट्स में स्टडी करेंगे अपन इसको भी। सबसे पहले हैबिटेट, आवास, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा मराइन लवणीय जल में भी पाया जा सकता है, या फिर ये टेरेस्ट्रियल सॉइल में भी पाया जा सकता है, मृदा में भी पाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हैबिटेट। अब बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है यूनिसेलुलर है। ये कैसा है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, और ये फिलामेंटस तंतुमय रूप में पाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक है ये इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी? कॉलोनी बन जाएगी। मतलब ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाया जा सकता है, और जो लेयर बनती है इस लेयर को बोलते हैं अपन म्यूसिलेज लेयर। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, और कॉलोनियल भी हो सकता है ये। ठीक है, अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ते हैं। सेल डिटेल है यहाँ पर। एक तो इसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इसलिए कैसा है ये है नॉन मोटाइल। दूसरा, इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? फ्लैजिला एब्सेंट है, इसलिए क्या है? ये नॉन मोटाइल है, मूव नहीं करेगा। सेल वॉल यहाँ पर बनी हुई होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन एक तो अपन ने पढ़ा था बैक्टीरिया में कि यहाँ पर इसके अंदर बनते हैं क्या? ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बन रही है, इसको अपन ने बोला था मेसोसोम। इसके अंदर मेसोसोम नहीं है, एक अलग स्ट्रक्चर और है जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर के बनाती है एक स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर, और इस क्रोमेटोफोर के ऊपर पाए जाते हैं पिगमेंट्स। क्या पाए जाते हैं? इसके ऊपर पाए जाते हैं पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन पिगमेंट भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर पाई जाती है। देखो न्यूट्रिशन अपन ने बताया इसके अंदर, न्यूट्रिशन ने बताया कि देखो न्यूट्रिशन कहाँ है, न्यूट्रिशन कैसा है ये देखो। न्यूट्रिशन ये है ऑटोट्रॉफ। कैसा है ये है ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ कैसा है? फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर। अब यहाँ पर इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हेटेरोसिस्ट। यहाँ पे क्या होता है? इसमें ये सेल्स है इसकी। ठीक है, सेल्स। तो ये सारी सेल्स तो क्या है? ये सभी सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मतलब ये एक फिलामेंट है इसका, इन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर कुछ सेल्स जो होती हैं,
यहाँ पर इनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है। वो क्या हो जाती है, इनके सेल वॉल थिक हो जाती है और ये स्ट्रक्चर बन जाती है क्या, हेटेरोसिस्ट। क्या बन जाती है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर बन जाती है हेटेरोसिस्ट। और इनके अंदर ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। और यहाँ पर एंजाइम होता है इसके लिए, कौन सा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। और ये एंजाइम नाइट्रोजन को पसंद नहीं करता, मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर ये एंजाइम काम करेगा। ठीक है, यही बोल सकते हैं कि ये एंजाइम जहां पर होता है वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनेगी और यहाँ पर पीएच सेकंड और क्लोरोफिल ए भी क्या होगा, इनके अंदर एब्सेंट होगा। हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर पीएच सेकंड ऑक्सीजन नहीं बन रही, तो पीएच सेकंड तो ऑक्सीजन बनाता है, तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन बनती ही नहीं है तो यहाँ पर पीएच सेकंड और क्लोरोफिल ए भी क्या होता है, एब्सेंट होता है यहाँ पर। तो एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हेटेरोसिस्ट के अंदर पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, नॉस्टॉक, एनाविना, स्पाइरुलिना और ऑसिलेटोरिया। तो ये एग्जाम्पल्स है किसके, ये है साइनोबैक्टीरिया के। ये सब के सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो कि फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो हमारा एक और ग्रुप हो गया किसका, मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया का। अपन पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमें पता है माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलर होता है। और इसके एग्जांपल हमें पता है पीपीएलओ, प्लूरो, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये लंग्स के अंदर जो कवरिंग होती है प्लूरा जो लंग्स की कवरिंग होती है आउटर, उसके लेयर्स के बीच में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पर इन्फेक्शन करता है ये। ठीक है, और ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है। ये कैसा होता है, इसकी साइज स्मॉल होती है। साइज कैसी होती है इसकी साइज होती है स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साइज के ऊपर बात करते थे, साइज है इसका स्मॉल। साइज यहाँ पर इसका स्मॉल होता है, हमने देखा था 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर स्मॉल साइज का होता है ये। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल यहाँ पर देखते हैं अपन, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसके ऊपर पेनिसिलिन इनइफेक्टिव होती है, मतलब इसके ऊपर पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती है और इसके पास सेल वॉल होती नहीं है, तो पेनिसिलिन इसके ऊपर इनइफेक्टिव होती है, मतलब पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेल वॉल एब्सेंट है, तो उसका शेप भी कैसा होता है, शेप भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, शेप नॉट फिक्स। ठीक है, तो इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। दूसरा, इसलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है। ये डिजीज कॉज करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ तक अपना एक किंगडम मोनेरा जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा, इसके आगे वाला नेक्स्ट जो किंगडम है प्रोटिस्टा, वो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा देखो, प्रोटिस्टा फाइलम कैसे बना है, देखो हमने एक पढ़ा था शुरू में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण, और उसके बाद में हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
5 जगत वर्गीकरण। उससे पहले यानी 5 जगत वर्गीकरण से पहले और जो द्विजगत वर्गीकरण यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया, एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया। तो प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इस फाइलम का फॉर्मेशन यानी इसका क्रिएशन ये बना था कब? ये बना था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और कौन साइंटिस्ट ने दिया था? अर्नस्ट हैकर। ठीक है, तो क्रिएटेड इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में बना था। और साइंटिस्ट कौन था? अर्नस्ट हैकर। अर्नस्ट हैकर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स, जनरल फीचर्स क्या क्या है इसके। अब मोनेरा के अंदर अपन ने किसको रखा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। किसको रखा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इसके अंदर अपन रखेंगे किसको? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। किसको रखेंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अपन बात कर रहे हैं इसके बेसिक फीचर्स की। सामान्य लक्षण। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, अब यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाले प्रोटिस्टा, ये एक यूकैरियोट्स वाले ऑलमोस्ट सभी फीचर जो है, लक्षण है, उनको प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स पाए जाने चाहिए, जो लक्षण पाए जाने चाहिए, उन सभी लक्षणों को, उन कैरेक्टर्स को ये शो करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे इनके पास में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके पास में। क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब सुविकसित केंद्रक पाया जाता है इनके पास में। दूसरा, यहां पर इनके पास में पाई जाती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स इनके पास में पाई जाती हैं ये। ठीक है, और इसी के साथ इनके अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसेस भी होती है, और ये दोनों प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसी के साथ इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन भी पाया जाता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज जो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये गैमेट्स बन रहा है तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जायगोट भी बनेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है फ्लैजिला। क्या? फ्लैजिला। तो यहाँ पर इसके अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? फ्लैजिला और सीलिया। अब अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मोनेरा, तो सीलिया या सॉरी फ्लैजिला तो बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। तो इसके फ्लैजिला और बैक्टीरिया वाले फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर लोकोमोशन के लिए। फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो यह है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये मान लो बैक्टीरिया का फ्लैजिला। ठीक है, अब यहां पर बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो है ये बना हुआ होता है किसका? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो ये है इसका फ्लैजिला। ठीक है, और इसका फ्लैजिला बना हुआ होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। तो ये डिफरेंस होता है इनके फ्लैजिला में। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन और इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर ये फ्लैजिला बना हुआ होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी में इनको डायरेक्ट 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है।
अब वो 5 ग्रुप्स को अपन पहले एक 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। पहले इनको अपन एक 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे ग्रुप मतलब ऐसे प्रोटिस्ट्स जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, तो इनको अपन बोलेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। दूसरा है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो डेड बॉडी से, डेड पार्टिकल से फूड लेते हैं, सेप्रोफाइटिक। फिर है होलोजोइक या पैरासाइट। तो इस तरीके से हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। अब ऐसे प्रोटिस्टा, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, इनको अपन रखेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आते हैं 3 ग्रुप्स। यहाँ पर हमारे पास में है 3 ग्रुप्स। फर्स्ट आएगा हमारे पास में क्राइजोफाइट्स। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारे पास में डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है। एक और आएगा अपने पास में यूग्लिनोइड। तो ये तो सब क्या है, ये सब फोटोसिंथेटिक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेप्रोफाइटिक की। सेप्रोफाइटिक में आएगा हमारे पास में स्लाइम मोल्ड्स, अवपंक कवक, स्लाइम मोल्ड्स। तो कौन सा हो गया ये, 4th ग्रुप। और 5 ये पैरासिटिक हेटरोट्रोपिक होते हैं। इसके अंदर आएगा प्रोटोजोआ। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पर आएगा प्रोटोजोआ। तो देखो यहाँ पर ये 5 ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये अलग अलग किंगडम है, इनसे सिमिलरिटी शो करते हैं। ये सब के सब क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट किंगडम से, डिफरेंट ग्रुप से सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे ये वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये किससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ये प्लांट्स से। किससे शो कर रहे हैं ये सिमिलरिटी, ये प्लांट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं। सिमिलरिटी विद प्लांट्स, ये प्लांट्स के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। देखो स्लाइम मोल्ड्स, ये क्या कर रहे हैं, डेड बॉडी से, डेड पार्टिकल से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये किसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ये फंजाई के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, विथ फंजाई। अब यहां पर ये वाले, ये होलोजोइक मतलब एनिमल्स के जैसे फूड लेते हैं, मतलब ये सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ, एनिमल्स के साथ। तो यहाँ पर ये क्या होता है, प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, इनके कोई भी एक डिफाइनिंग बाउंड्री नहीं है। ये डिफाइनिंग बाउंड्री नहीं है, इनका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, ये दूसरे किंगडम के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है। तो ये अपन ने इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हमारी बुक के अंदर ये 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं। अपन इसको एक एक को लेकर स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन और बात करते हैं एक, जैसे ये है इधर प्रोकैरियोट्स। इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, प्रोकैरियोट्स में मोनेरा, ये आ गए प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बाद में क्या आ रहा है, प्रोटिस्टा। क्या आ रहा है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के बाद में क्या आएगा, फंजाई। क्या आएगा, फंजाई। फंजाई के बाद में प्लांटी। क्या आ रहा है, प्लांटी। और प्लांटी के बाद में एनिमल्स, एनिमेलिया। तो यहां पर देखो इसके अंदर क्या है, प्रोकैरियोट्स के भी गुण है। क्या है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स के भी गुण है इसके पास में। दूसरा, इसके अंदर फंजाई से भी सिमिलरिटी है, प्लांट से भी सिमिलरिटी है, और एनिमल से भी सिमिलरिटी है। तो प्रोकैरियोट्स और फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स के बीच यानी कनेक्टिंग, इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, प्रोटिस्टा। कौन है, प्रोटिस्टा है। ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म जो है, उनके लिए कोई बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं इनके लिए।
ये अदर किंगडम के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब अपन यहाँ पे एक एक को लेकर इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्राइजोफाइट्स अपन पढ़ेंगे। क्राइजोफाइट्स, देखो क्राइजोफाइट्स कौन सा है ये, फोटोसिंथेटिक। कैसा है, फोटोसिंथेटिक। फिर अपन बात करते हैं इसकी। क्राइजोफाइट्स के अंदर हमारे पास में आते हैं 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे। एक आएगा डेस्मिड्स और एक आएगा डाइटम्स। एक तो क्या आएगा, एक आएगा डेस्मिड्स, इसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी। एक आएगा हमारे पास में डाइटम्स। हम डाइटम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। डाइटम्स के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले हैबिटेट, तो ध्यान रखना अपन डाइटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हैबिटेट, इसका हैबिटेट ये फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है और मरीन वाटर में भी पाया जा सकता है। तो ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर में भी पाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर सेल वॉल के साथ सिलिका प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सेल वॉल के साथ सिलिका भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ पर सेल वॉल के साथ सिलिका भी पाई जाती है। इसलिए इसकी क्या बन जाती है, एक थिन शेल बन जाता है। इसका क्या बन जाता है, थिन शेल, कवच बन जाता है। और ये कैसा होता है, ओवरलैपिंग, थिन ओवरलैपिंग शेल बन जाता है इसके ऊपर। जैसे मैं बताऊं इसको इधर कैसे बनेगा ये, जैसे मान लो ये तो है इसका सेल, और सेल के ऊपर ये है इसकी ऐसे सेल वॉल, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग करता हुआ सेल वॉल इस तरीके से पाया जाता है। और इसके बीच बीच में यहाँ पर इसके बीच बीच में ऐसे सिलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, ठीक है। और सिलिका के पाए जाने से ये इसकी सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल हो जाती है इनडिस्ट्रक्टिव। कैसे हो जाती है, सेल वॉल जो हो जाती है, सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिव मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो कभी मतलब टूटेगी नहीं, ठीक है। तो ये सिलिका के प्रेजेंस की वजह से ये सेल वॉल कैसे हो जाती है, इनडिस्ट्रक्टिव मतलब ये टूटती नहीं है, डिजेनरेट नहीं होती है, खराब नहीं होती है, गलती नहीं है, ठीक है, इसकी सेल वॉल। अब यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से। अब अपन बात करते हैं इसकी। अब देखो ये इसकी सेल वॉल डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, तो जब इनकी डेड हो जाती है, जब मर जाते हैं ये, तो सी वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर जो भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के अंदर क्या होता है, इनके जो सेल वॉल है कि जाकर के एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, ये सेल वॉल जाकर के जमा हो जाती है। तो इनके जमा होने से क्या बन जाती है, डायटम्स अर्थ बन जाती है। क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं डायटम्स अर्थ। क्या बन जाती है, डायटम्स अर्थ। तो ये बनाते हैं ये क्या बनाते हैं, डायटम्स अर्थ बनाते हैं ये, ठीक है। बाय एक्यूमुलेट कहां पर, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन वाटर बॉटम, ठीक है। पानी के नीचे जो तल होता है वहां पर जाकर के ये जमा हो जाते हैं। जैसे ये है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो है इनका सेल वॉल है वो जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और क्या बनाता है, ये बनाते हैं डायटम्स अर्थ। क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे डायटम्स अर्थ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट फ्लैजेला की अपन बात करते हैं। फ्लैजेला इसके अंदर एब्सेंट होता है। फ्लैजेला क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। फ्लैजेला जो है ये एब्सेंट होता है। तो मूव कैसे करेगा,
ये मूव करता है विथ वाटर करंट, यानी जल धारा के साथ गति करता है। कैसे करता है? ये वाटर करंट के साथ मूव करता है, जल धारा के साथ गति करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव। और ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? पैसिव मूवमेंट। ठीक है, और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्लैंकटन। क्या कहलाते हैं? प्लैंकटन। देखो इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है, तो मूव कैसे करेगा? ये मूव करता है वाटर करंट के साथ में तो कैसा हो गया? पैसिव। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं प्लैंकटन। पिगमेंट, पिगमेंट यहाँ पर पाया जाता है क्या? पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के साथ यहाँ पर पाया जा सकता है फ्यूकोजेंथिन। यहाँ पर पाया जा सकता है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात। नेक्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने अभी देखा है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने थ्री ग्रुप्स बनाए थे। तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और फोटो ऑटोट्रॉफिक भी कौन सा होता है? ऑक्सीजेनिक। तो न्यूट्रिशन कैसा हो गया इसका? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और कैसा? ऑक्सीजेनिक वाला, मतलब ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसा हो गया इसका? फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करेगा ये। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। अब अपन बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका? इंपॉर्टेंस सी के अंदर जो डाइटम्स हैं, मैन या चीफ प्रोड्यूसर्स इन सीज इन ओशन, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ठीक है, ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर मतलब फूड का प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? डाइटम्स। कौन होते हैं? डाइटम्स। एल्गी वगैरह भी होते हैं, लेकिन सी के अंदर अपने एनसीईआरटी में किसको दिया हुआ है? चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन डाइटम्स। सी के अंदर, ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था एक बार कि फॉलोइंग में से चीफ प्रोड्यूसर कौन है? सी ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर किसको माना जाता है? तो हमारा उसके अंदर आंसर होता है डाइटम्स। क्या आंसर आएगा हमारा वहां पर हमारा आंसर आएगा डाइटम्स। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन 2018 में। इसमें क्वेश्चन था विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। ठीक है, ओशन के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा जीव चीफ प्रोड्यूसर, मुख्य उत्पादक कहलाता है? तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन थे, इसके अंदर एक है डायनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स, साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनोइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डाइटम्स वाला। ठीक है, तो डाइटम्स क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, नेक्स्ट इसका, अब ये क्या बना रहे हैं? ये इनकी सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है, इसलिए इनकी सेल कैसी होती है? इनकी सेल होती है इंडिस्ट्रक्टिव होती है, इसलिए इनके डेड होने के बाद में क्या बनता है? डाइटम्स अर्थ बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या बन जाती है इनकी? ये बन जाती है डाइटम्स अर्थ बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिका पाई जाती है, सिलिका होती है रफ, तो सिलिका के रफ होने की वजह से ये पॉलिशिंग में भी काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनसे सिरप मेकिंग में भी काम आते हैं ये। इसी के साथ साथ ऑयल एक्सट्रैक्शन और फिल्ट्रेशन में भी इनका यूज किया जाता है। एक ग्रुप अपना हो गया कौन सा? एक ग्रुप है अपना यहाँ पर क्राइजोफाइट्स, दूसरा अपन पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में अपन देखते हैं सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट की अपन बात करते हैं तो इसके ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं मरीन वाटर में। ये पाए जाते हैं कहाँ पर? ये पाए जाते हैं मरीन वाटर में। दूसरा अपन बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल कैसे होती है, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है और ये स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में बनी होती है, सेलुलोज ये बनी हुई होती है और ये होती है कैसी, स्टिफ प्लेट की फॉर्म में। जैसे इसका डायग्राम बनाया है अपन, इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म है ये डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। अब इसके बाहर यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे ये सेल वॉल, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स, ठीक है, ये प्लेट्स की फॉर्म में यहाँ पर सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है, ये प्लेट्स की फॉर्म में सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर ग्रूव होती है, क्या होती है, यहाँ पर इसके अंदर ग्रूव होती है, ये ग्रूव है, क्या है, ग्रूव, खांच, ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। और यहाँ पर ये होती है ट्रांसवर्स ग्रूव। एक कौन सी है, एक यहाँ पर हमारे पास में ट्रांसवर्स ग्रूव। अब इसके अंदर फ्लेजिला, फ्लेजिला दो होती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर दो फ्लेजिला पाई जाती है। एक फ्लेजिला है ये इनके यहाँ पर इन ग्रूव में से होकर के फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। ये वाली फ्लेजिला है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजिला। ये है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। एक होती है इधर इसी ग्रूव में, ये होती है कौन सी, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। यहाँ पर फ्लैजिला कितने हो गए, यहाँ पर फ्लैजिला हो गए दो, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। फ्लैजिला की अपन बात करें, फ्लैजिला कितने हो गए, दो, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला हो गए हमारे पास में, ठीक है। पिगमेंट की बात करते हैं अपन यहाँ पर, पिगमेंट देखो, पिगमेंट क्लोरोफिल ए तो होता ही है, क्लोरोफिल ए के अलावा यहाँ पर रेड कलर के लिए पिगमेंट हो सकता है, येलो कलर के लिए पिगमेंट हो सकता है, ब्लू, ब्राउन, रेड, येलो, किसी भी कलर के लिए मतलब क्लोरोफिल ए तो है ही है। इसके अलावा रेड कलर के लिए पिगमेंट हो सकता है, ब्लू कलर के लिए हो सकता है, ब्राउन कलर के लिए पिगमेंट हो सकता है, येलो कलर के लिए पिगमेंट हो सकता है। अब ये डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर जो भी अपन ने पिगमेंट्स बताया, तो अगर इनमें से कोई पिगमेंट डोमिनेंट है, मतलब ज्यादा पाया जाता है, तो वो डायनोफ्लैजिलेट्स उसी कलर का हो जाएगा। जैसे मान लो रेड कलर वाला पिगमेंट ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल ये तो होता ही है, इसके अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन तो वही कोई कैसा है, ये फोटो ऑटोट्रोफिक ऑक्सीजेनिक, कैसा है न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रोफिक ऑक्सीजेनिक टाइप का है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके इम्पोर्टेंस की, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे इम्पोर्टेंस में अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल है अपने पास में, गोनाइलोन, गोनाइलोन, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये होता है रेड कलर का, कैसा है ये है रेड कलर का। अब इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बाइनरी फ्यूजन, मतलब द्विविखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन। और इस बाइनरी फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, स्पीड होती है, वो
बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वेरी फास्ट डिवाइड करता है। क्या करता है ये? वेरी फास्ट डिवाइड करता है। तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा तो बहुत सारे ये ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो इसकी वजह से ओशन जो है, ओशन रेड कलर का दिखाई देने लग जाएगा। कैसे दिखाई देने लग जाएगा? रेड कलर का दिखाई देने लग जाएगा और उसको अपन बोलते हैं रेड टाइड, मतलब ओशन रेड अपीयर होने लग जाएगा और इसको बोलते हैं अपन रेड टाइड। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है ये। ठीक है, एक और यहाँ पर कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, यहाँ पर कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स टॉक्सिन्स सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कौन खाता है? फिशेस खा जाती हैं। कौन खा जाता है? उन खा जाती हैं फिशेस। ठीक है, और अगर उन फिशेस को कोई ह्यूमन खा लेता है तो उन ह्यूमंस के अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, इन जो फिशेस हमने खाई हैं उन फिशेस के खाने की वजह से ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं? ह्यूमन के अंदर पैरालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक और ग्रुप देखा डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स नाम सुनते ही हमें पता है कि इसके अंदर क्या आता है? यूग्लिना। कौन आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड्स की अपन बात करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में। ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा फ्रेश वाटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेल वॉल। अब यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर प्रोटीन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक आउटर प्रोटीन लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। इसको अपन बोलेंगे पेलिकल, आउटर प्रोटीन लेयर, और ये लेयर कहलाती है पेलिकल। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन पेलिकल। ये होती है फ्लेक्सिबल। कैसे होती है? ये होती है फ्लेक्सिबल। ये कैसी होती है? ये होती है फ्लेक्सिबल। इसका डायग्राम अपन बना जैसे फ्लैजिला, ये मान लो यूग्लिना, ये इसके बाहर क्या है? ये है पेलिकल। ये क्या है? पेलिकल। ठीक है, यहां पर इसके अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला देखो इसके अंदर फ्लैजिला क्या है? यहाँ पर फ्लैजिला दो हैं। ठीक है, और फ्लैजिला दो हैं लेकिन कैसे हैं ये? एक बड़ा है और एक छोटा है। क्या है? एक बड़ा है एक छोटा है। और यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो एक टिप पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एपिकल होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पर फ्लैजिला? यहाँ पर फ्लैजिला जो होते हैं एपिकल होते हैं। ये फ्लैजिला जो क्या है? ये फ्लैजिला एपिकल है। यहाँ पर फ्लैजिला एपिकल होते हैं और एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो फ्लैजिला की अपन बात कर रहे हैं। फ्लैजिला यहाँ पे दो होते हैं, एपिकल होते हैं और ये होता है अनइक्वल। कैसे होते हैं ये होते हैं अनइक्वल। ठीक है, एपिकल मतलब टिप पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हो गया।
इसी के साथ यहाँ पर एक और इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। देखो फ्रेश वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर वाटर बैलेंस के लिए क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, पिगमेंट हो गया यहाँ पर, पिगमेंट, अच्छा सॉरी पिगमेंट देखो, पिगमेंट यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है लाइक हायर प्लांट्स की जैसे इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई ये वाली लाइन, पिगमेंट्स लाइक हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अंदर क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। स्टोरेज, यहाँ पर फूड स्टोरेज होता है पैरामाइलम, ये भी स्टार्च का एक फॉर्म है, तो पैरामाइलम के फॉर्म में यहाँ पर फूड स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन, यहाँ पर एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड इसके अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? न्यूट्रिशन में अपन बात करते हैं इसकी, इसके अंदर न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन के लिए जब लाइट की प्रेजेंस होती है, जैसे लाइट प्रेजेंट है, तो लाइट प्रेजेंट होती है तो क्या करता है? ये लाइट प्रेजेंट होती है तो ये करता है फोटोसिंथेसिस, और इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑटोट्रॉफिक। लाइट प्रेजेंट होती है तो इसका नेचर कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। कैसा होता है? ये होता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और कैसा? ऑक्सीजनिक। लेकिन लाइट की एब्सेंस में जब लाइट एब्सेंस है, तो लाइट एब्सेंस है तो ये न्यूट्रिशन कैसे करता है? क्योंकि लाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर ये कैसे करता है? एज ए प्रीडेटर। एज ए प्रीडेटर मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म का भक्षण करता है। क्या करता है? छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे जीवों का शिकार करता है, ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा जिससे छोटे होते हैं। ठीक है, तो एज ए प्रीडेटर ये काम कर। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये ऑटोट्रोफिक वाला न्यूट्रिशन भी है और हेटरोट्रोफिक वाला न्यूट्रिशन भी है, इसको अपन बोलेंगे क्या? इसको अपन बोलेंगे मिक्सोट्रोपिक। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको अपन बोलेंगे मिक्सोट्रोपिक। तो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। किसमें? यूग्लिना में या यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर वेल नोन, हम सभी जानते हैं, एसेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल में भी कौन सा? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन विधि द्वारा इसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप अपन ने देखा, कौन सा? फोटोट्रॉपिक वाला, ऑटोट्रॉपिक वाला। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जीवों का समूह देखा आपने इसके अंदर, क्राइजोफाइट्स। दूसरा अपन ने पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरा अपन ने पढ़ा यूग्लिनॉइड्स। इनके अंदर अपना फूड खुद सिंथेसिस करने की कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट जो अपना ग्रुप आएगा वो आएगा सैप्रोफाइटिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड पार्टिकल से, डेड बॉडीज से, डेड ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक ग्रुप के अंदर कौन से प्रोटिस्टा आता है? यहां पर स्लाइम मोल्ड्स, अवपंक कवक। उसको पढ़ने से पहले एक बार अपन इन तीनों का एक कंपैरेटिवली देख लेते हैं। कंपैरिजन करने से हमें एक आइडिया हो जाता है, इजीली लर्न हो जाता है। तो हमारे पास में एक ग्रुप कौन सा था? क्राइजोफाइट्स। दूसरा
डायनोफ्लेजिलेट्स, और अभी हमने पढ़ा एक यूग्लिनोइड्स। ठीक है। क्राइजोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? मरीन एंड फ्रेश वाटर। कहाँ होते हैं ये? मरीन, हैबिटेट की बात करें अपन, मरीन एंड फ्रेश वाटर। डायनोफ्लेजिलेट ये पाए जाते हैं मरीन वाटर के अंदर, और यूग्लिनोइड्स पाए जाते हैं कहाँ पर? ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। तो ये तो हो गया इनका हैबिटेट। दूसरा बात करो फ्लेजिला की, तो क्राइजोफाइट्स के अंदर फ्लेजिला एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर फ्लेजिला क्या होते हैं? फ्लेजिला एब्सेंट होते हैं। फ्लेजिला क्या होता है? यहाँ पर एब्सेंट होता है। डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर फ्लेजिला क्या, फ्लेजिला पाए जाते हैं दो। क्या होते हैं इसके अंदर? फ्लेजिला होते हैं। यहाँ पर दो फ्लेजिला होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। यूग्लिनोइड में क्या होता है? फ्लेजिला पाए जाते हैं। और कैसा होता है यहाँ पर? एपिकल फ्लेजिला होता है। कैसा होता है? एपिकल अनइक्वल फ्लेजिला पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर सेल वॉल। ठीक है। तो सेल वॉल, सेल वॉल यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर सेल वॉल क्या पाई जाती है? यहाँ पर सेलुलोज प्लस सिलिका क्या पाई जाती है? यहाँ पर सेलुलोज प्लस सिलिका। सिलिका पाई जाती है, जिसकी वजह से ये कैसी होती है? इनडिस्ट्रक्टिव। कैसी होती है ये? इनडिस्ट्रक्टिव होती है यहाँ पर। ठीक है। इसके अंदर डायनोफ्लेजिलेट्स में सेलुलेज, सेलुलोज की बनी होती है, और ये स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेल वॉल कैसी होती है? इसके अंदर सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। और क्या पाई जाती है यहाँ पर? यहाँ पर पाई जाती है पेलिकल, फ्लेक्सिबल पेलिकल पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है। फ्लेक्सिबल पेलिकल पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए पाया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के पास ए के साथ कौन होता है? फ्यूकोजेंथिन। लिखा था अपन ने वहां पे, क्लोरोफिल ए के साथ फ्यूकोजेंथिन। इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता ही है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए के साथ रेड, ब्राउन, ब्लू, येलो इस कलर के पिगमेंट भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। और यूग्लिनोइड्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, लाइक हायर प्लांट्स। ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज की, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज इसके अंदर होता है ल्यूकोसिन। इसके अंदर ल्यूकोसिन की फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है। यहाँ पर स्टार्च की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? यहाँ पर स्टार्च की फॉर्म में होता है। और इसके अंदर फूड पैरा एमाइलम, यहाँ पर फूड स्टोरेज पैरामाइलम की फॉर्म में होगा। ठीक है। तो ये, और न्यूट्रिशन अपन ने देखा। न्यूट्रिशन इनके अंदर कौन सा होता है? न्यूट्रिशन यहाँ पर होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजेनिक वाला होता है। तो ये अपन ने देखा ये वाला ग्रुप्स जो कैसा है? फोटो ऑटोट्रॉफिक वाला है। अब अपन बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स, अवपंक कवक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अवपंक कवक। ठीक है। हैबिटेट, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका हैबिटेट। और देखो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स हैं सैप्रोफाइटिक। कैसे हैं ये है सैप्रोफाइटिक, मतलब मृतोपजीवी, मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कहलाते हैं स्लाइम मोल्ड्स, या सैप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी, और ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट की अपन बात करते हैं इसके अंदर ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ, मतलब सड़ती हुई, मरी हुई
टहनी और पत्ती के ऊपर ये पाया जाएगा। ठीक है, कोई प्लांट की अलग हुई जो टहनी है, लीफ है, उसके ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, तो डिकेइंग ट्विग्स और लीफ के ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है। सेल वॉल यहाँ पर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब जो ये स्लाइम मोल्ड है, इसको अपन एक इसके जो लाइफ साइकिल है उससे समझने की कोशिश करते हैं। पूरा इसके अंदर आ जाएगा लाइफ साइकिल में। जैसे इसके अंदर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है, जैसे मान लो ये है स्लाइम मोल्ड। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गई है। ये क्या है, ये होगा इसके न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होगा इसकी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एक लीफ है, जैसे अपन बना देते हैं यहाँ पर एक लीफ। ये किसी प्लांट से अलग हुई हुई लीफ है, और इस लीफ के ऊपर डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है कौन, ये स्लाइम मोल्ड। ये आ गया इसके ऊपर। ठीक है, ये इसके ऊपर ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे ये डेड लीफ है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये स्लाइम मोल्ड इसके ऊपर क्या करेगा, एंजाइम, इसके ऊपर एंजाइम रिलीज करेगा और इसका डाइजेशन होता जाएगा और इसको ये एब्जॉर्ब करता जाता है। कैसे, ये एंजाइम रिलीज करता है इसके ऊपर और यहाँ से ये एज ए फूड इसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। यहाँ से इस तरीके से ये फूड एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड इसके ऊपर, इस लीफ के ऊपर बहुत बड़ा होकर के बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ये बड़ा होकर के मतलब ग्रो करके फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। वो मतलब हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये अबाउट 7 फीट तक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ये इसका जो साइज है वो 7 फीट तक बढ़ जाता है। तो इसको अपन बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो ये बना दिया अपन ने, बहुत बड़ा सा स्लाइम मोल्ड बना दिया। क्या बना दिया, ये अपन ने बना दिया यहाँ पर स्लाइम मोल्ड, और इसके अंदर है यहाँ पर ये न्यूक्लियस। ये क्या है, ये सब न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब लीफ खत्म हो गई, खाई जाएगा तो खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही फूड खत्म हो जाता है तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, अब कंडीशन आ जाएगी अनफेवरेबल कंडीशन। क्या हो जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब हाई टेम्परेचर, लो पीएच, फूड की कमी, फूड का खत्म हो जाना, ये सब अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये जो स्टेज है हमारे पास में, ये इस स्टेज को अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे इसको अपन, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखो जीनस अपन अलग पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म अलग है और स्टेज अलग है। तो ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर है। अब इस प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, कुछ फ्रूटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इसके अंदर फ्रूटिंग स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अब तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम क्या बनाता है, प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी, मतलब फलन काय। फ्रूटिंग बॉडी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा जिनके ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जिनके ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाता है क्या, इस तरीके से मान लो
ये इस तरीके से इसने क्या बना ली है, ये बना लिया फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन गई ये बन गया फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या बन गया, ये बन गया फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको अपन ऐसे बनाया आगे, तो जैसे मान लो ये है फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, ये बन गया स्पोर्स। क्या बन गए ये बन जाते हैं स्पोर्स। क्या बन गए ये बन जाएंगे हमारे पास में स्पोर्स। ठीक है, और ये स्पोर हो गया इससे अलग। क्या हो गया ये हो गया स्पोर इससे अलग। और स्पोर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज, इस स्पोर के चारों तरफ पाई जाती है ट्रू सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर नहीं पाई जाती है, स्पोर में पाई जाती है ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्पोर है, और इस स्पोर के अंदर क्या पाई जाती है, ट्रू सेल वॉल। यहाँ पाई जाती है इसके अंदर ट्रू सेल वॉल पाई जाएगी। ठीक है, अब ये स्पोर क्या है, डिस्पर्स बाय एयर, मतलब वायु के द्वारा ये फैल जाते हैं, और आगे चल करके ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं एक गैमेट लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं ये, जैसे मान लो ये फैल गए, और यहाँ पर ये बनाते हैं क्या, एक तरीके से बनाते हैं ये गैमेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये गैमेट लाइक स्ट्रक्चर। इनका हो जाएगा फ्यूजन, और फ्यूजन से क्या बन जाएगा, एक तरीके से ये बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट से वापस क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्लाइम मोल्ड कैसे ग्रो करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर होती है, प्लाज्मोडियम स्टेज होती है जो एक लार्ज स्टेज है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है, और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी फलनकाय बनाता है, जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के अंदर ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, और ये स्पोर बाय एयर से फैल जाते हैं और गेमेट जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और वापस क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाएगा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर लास्ट जो ग्रुप है वो है प्रोटोजोआ। अब अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ किससे सिमिलरिटी शो करता है, ये प्रोटोजोआ सिमिलरिटी शो करता है एनिमल्स के साथ। ये प्रोटोजोआ एनिमल्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, जंतुओं के साथ समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, सिमिलरिटी विथ एनिमल्स। ठीक है, और यहाँ पर कैसा होता है ये होता है हेटेरोट्रॉफिक। कैसा होता है ये होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, इसी के साथ मतलब कैसा है, होलोजोइक या पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो दूसरों से फूड लेता है, होलोजोइक मतलब जंतुओं के जैसे फूड खाता है, मतलब फूड को चबाना निगल जाना, इस तरीके से ये खाना खाता है। तो कैसा होता है, ये होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो इनके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक टाइप के होते हैं ये। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अपन, और इसको ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। गमन अंगों के आधार पर हम इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। गमन अंगों या चलन अंगों के आधार पर हम इसको 4 समूहों में बांटते हैं, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं कितने ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में इसको अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास में एक ग्रुप अमीबॉइड। कैसा है, अमीबॉइड। दूसरा ग्रुप है हमारे पास में फ्लैजिलेटा। दूसरा है फ्लैजिलेटा। नेक्स्ट हमारे पास में सीलिएटा।
और लास्ट में है हमारे पास में फोर्थ स्पोरोजोआ, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स या स्पोरोजोआ, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं सीलिएट्स, सीलिएटा, या इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं सीलिएट्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अमीबॉइड्स की। अमीबॉइड के अंदर स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है इसको, और इसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन क्या पाया जाता है, इसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन के लिए क्या पाया जाता है, इसके अंदर सूडोपोडिया, क्या पाया जाता है इसके अंदर, यहाँ पर पाया जाता है सूडोपोडिया, ये बन गया इसके अंदर लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया, ठीक है। इसके बाद करें अपन फ्लैजिलेटा की। फ्लैजिलेटा के अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला, इसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन फ्लैजिला, ठीक है। सीलिएटा के अंदर नाम से पता चल रहा है अपन को, यहां पर लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है, सीलिया, पक्षमाभ, ये क्या है, ये है सीलिया, पक्षमाभ पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है। लोकोमोटिव ऑर्गन जो है ये क्या होता है इसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होता है, और इसीलिए ये क्या होता है, पैरासाइट होता है। क्या होता है ये, इसीलिए क्या होता है, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अमीबॉइड की। अमीबॉइड के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्रेश वाटर, ये कैसे होते हैं, ये होता है फ्रेश वाटर। इसी के साथ ये कुछ मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। कहाँ पाए जा सकते हैं, ये कुछ मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में भी पाए जा सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल में कहाँ पर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, ठीक है। और इनमें से कुछ पैरासाइट भी होते हैं, सम पैरासाइट भी होते हैं, और इसका एग्जांपल है पैरासाइट का एंटामीबा। एंटामीबा हम जानते हैं एंटामीबा पैरासाइट है, तो ये तो हो गया अपना एक ऑर्गेनिज्म अमीबॉइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेटा की। इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। और ये कैसा होता है, ये होता है फ्री लिविंग, मुक्त जीवी होता है। कैसा होता है ये होता है फ्री लिविंग, ठीक है। कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं इसके अंदर, एंड पैरासिटिक भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, और ये ट्रिपैनोसोमा जो है डिजीज कॉज करता है, कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस, डिजीज कॉज करता है ये स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये हो गया फ्लैजिलेटा। दूसरा है, अपन बात करते हैं सीलिएट्स की। सीलिएट्स के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक, इसमें तो क्या होता है, अमीबॉइड में, इनमें जैसे फूड, इधर से भी फूड खा लेते हैं, इधर से भी फूड खा लेते हैं, किधर से भी फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फूड इनमें जो है, इनमें सीलिएट्स के अंदर एक, अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोलते हैं गुलेट। यहाँ पर माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये होती है यहाँ पर गुलेट, ठीक है। अब ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वाटर के साथ क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं। तो इनके साथ साथ जो फूड पार्टिकल होते हैं वो भी इधर चलते चलते आ जाते हैं, और गुलेट के थ्रू ये फूड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर गुलेट पाई जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है अपना स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर इनके लाइफ साइकिल में, कोई ना कोई स्टेज के अंदर, किसी न किसी स्टेज में क्या आती है, स्पोर स्टेज आती है। क्या आती है, स्पोर स्टेज आती है। क्या आती है, स्पोर स्टेज, मतलब स्पोर बनाने वाली स्टेज आती है, ठीक है। और वो स्टेज क्या होती है, वो होती है पैरासिटिक। क्या होती है,
ये होती है पैरासिटिक स्टेज। क्या कहलाती है, क्या होती है पैरासिटिक स्टेज। और ये क्या करती है, डिजीज कॉज करती है। क्या करती है ये करती है डिजीज कॉज। ठीक है, डिजीज कॉज एग्जांपल हमारे पास में है प्लाज्मोडियम। मैंने बताया था कि प्लाज्मोडियम स्टेज अलग है और ये ऑर्गेनिज्म अलग है। ठीक है, इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तुम्हारा कौन कौन सा हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फंजाई किंगडम को। ठीक है, थैंक यू।